छत्तीसगढ़ का वो शिवलिंग जिसमें 1.25 लाख शिव की शक्ति समाई हुई है। छत्तीसगढ़ के काशी में स्थित प्राचीन लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर स्वयं लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इस शिवलिंग की विशेषता क्या है, क्यों इसे अद्भुत शिवलिंग कहा जाता है, चलिए जानते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी से। अभी हम छत्तीसगढ़ काशी खरौद नगरी के गर्भगृह में स्थापित हैं और यहाँ जो भगवान हैं वे स्वयंभू हैं, जिनकी स्थापना लक्ष्मण जी ने की है। क्योंकि लक्ष्मण जी के हृदय पर शूल था अर्थात दर्द था, जो कि मेघनाथ के शक्तिवान लगने कारण से हुआ था। युद्ध के उपरांत में वो दर्द हमेशा बना हुआ था। जब इस दंडकारण्य क्षेत्र से भगवान गुजरे तो उनका दर्द बढ़ने लगा। भगवान राम जी से पूछा गया कि बोले प्रभु, संसार कष्टों को आप निवारण करते हो और आपका भाई ही कष्ट में है, उसका निवारण को उपाय बतलाइए। तो भगवान राम जी ने बालू की प्रतिमा बनवाई और उन्होंने कहा कि इसका तुम जल से अभिषेक करो। भगवान लक्ष्मण जी ने उस बालू की प्रतिमा का जल से जैसे अभिषेक किया तो शिवलिंग जो था अन्य भागों में विभक्त हो गया, बढ़ गया और जितना जल जिस क्षेत्र पर रुक गया उतना जल शाश्वत रूप में आज भी वर्तमान में है। और उसमें 2 ऐसे छेद हुए जो पाताल तक पहुंचने वाले थे, जिनका नाम है, एक का नाम गंगा जी और दूसरे का नाम जमुना जी। तीसरा जो नाक के पीछे में एक छेद है जिसको हम सरस्वती के रूप में जानते हैं, उसमें चाहे जितना जल डालिए आप, वो उसमें एक बूंद भी जल रुक नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है। जैसे कि सरस्वती की नदी जो है जब प्रवाहित होती है तो वो दिखती नहीं है लेकिन वर्तमान में रहती है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है। 1.25 लाख लिंगों में बंटने के कारण से इनका नाम हो गया लक्षेश्वर महादेव। और चूंकि लक्ष्मण जी का भी नाम लक्ष्य से शुरू होता है और लक्ष्य माने लाख भी होता है, तो दोनों का मिला जुला रूप बना लक्ष्मण जी के ईश्वर, जिनका नाम पड़ा लक्ष्मणेश्वर महादेव। और लक्ष्मणेश्वर महादेव की जो महिमा है अद्भुत है। 1.25 लाख दाने लोग चावल के गिन के चढ़ाते हैं, पुष्प गिन के चढ़ाते हैं, बेलपत्र गिन के चढ़ाते हैं। अर्थात हम यह कहें कि अन्नों को यहाँ पर लोग गिन करके ही भगवान को समर्पित करते हैं। उसका कारण ये एकमात्र ये है कि 1.25 लाख जब लिंग हैं तो 1.25 लाख लिंगों में एक एक दाने भगवान के नाम से हम चढ़ाएं, ये मानता मान करके लोग 1.25 लाख यहाँ पर चावल के पोटली बना करके भगवान को समर्पित करते हैं। रही बात इनकी महिमा की, तो महिमा तो अद्भुत है इनकी। संतान प्राप्ति के लिए तो भगवान विशेष रूप से फलदायी हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है कि जिनकी संतान उत्पत्ति नहीं होती है, वे यहाँ आते हैं, आकर के मानते हैं कि प्रभु यदि संतान उत्पन्न हो जाए, चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसकी गणना नहीं करते, संतान हो जाए, ऐसा मान करके जब ये जाते हैं और जब संतान की प्राप्ति हो जाती है तो संतान को लेकर के आते हैं और यहाँ पर उसको प्रणाम इत्यादि करवा करके जो कुछ अर्पित करना रहता है अर्पण करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो उनकी परम कृपा है कि संतान की प्राप्ति उनको हो जाती है। काशी का यह जो परम क्षेत्र है और इस अभी जो समय चल रहा है श्रावण मास का, तो श्रावण मास की महिमा भी अद्भुत है, निराली है। अब श्रावण मास में जल ही अर्पण क्यों करते हैं भगवान को? इसका प्रमुख कारण यह है कि भगवान जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो मंथन के दौरान में जब कुछ नहीं निकला, मंथन करते करते जब हलाहल नाम का महा विष निकला, उस विष को पान करने के निमित्त भगवान शिव जी का आह्वान किया गया। देवताओं के द्वारा जब आवाहित हुए भगवान, तो भगवान पधारे और पधार करके उन्होंने उस कालकूट नाम के भयावह विष का पान कर लिया। पान तो किया परंतु हृदय पर राम जी के स्थापित होने के कारण से उन्होंने उसको गले पर ही रोक लिया। अब गला जलने लगा, तो गला के जलने के कारण से भगवान देवताओं ने विचार किया कि परमात्मा को जलन हो रही है, इसलिए भगवान का हम अभिषेक करें। तो उन्होंने जल का 1 महीने तक लगातार अभिषेक किया, तो कहीं जाकर के उनके गले का जो जलन था वो धीरे धीरे शांत होने लगा। क्योंकि कैलाश पर निवास करने वाले हैं, फिर भी उसके बाद भी भगवान का हम जल से 1 महीने तक लगातार अभिषेक करते हैं। उसका एक ही मात्र कारण है कि भगवान का जलन शांत हो, और जिनका जलन शांत हो जाता है तो प्रसन्न हो जाता है, तो प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। नाम तो आशुतोष है ही, आशुतोष तो है ही, और ऐसे ही प्रसन्न होने वाले हैं केवल जल चढ़ाने मात्र से, बेलपत्र अर्पित करने मात्र से। तो इनकी महिमा बड़ी निराली है, अद्भुत है। क्योंकि हम परम सौभाग्यशाली हैं जो कि छत्तीसगढ़ काशी पर निवास करते हैं, और हम लोग और सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हम उनके परम पुजारी के रूप में यहाँ पर उन्होंने हमको स्थापित कर रखा है और यह कहा है कि तुम केवल सेवा करो। तो हमारा दायित्व है उनकी सेवा करते रहना, बाकी फल देना नहीं देना वो तो परमात्मा का ही काम है। तो ऐसे पावन नगरी पर आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सही पधारें और पधार करके इनके पवित्र दर्शन लाभ प्राप्त करें। अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे ही करेंगे, आप लोग अपने परिजनों के जीवन को भी इनके दर्शन मात्र से कृतार्थ करेंगे, सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। सच्चे मन से की गई प्रार्थना
और 1.25 लाख चावल का चढ़ावा यहाँ की परंपरा को आज भी जीवित रखता है। यही है श्रद्धा और आस्था का संगम लक्ष्मणेश्वर महादेव। ये था श्रावण स्पेशल सीरीज का पार्ट 2, खरौद नगरी की एक ऐसी कहानी जो आस्था से नहीं अनुभव से जुड़ी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लक्ष्मणेश्वर महादेव की महिमा के बारे में सभी को पता चले, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। नमः पार्वती पते हर हर